हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि अगर आप हर महीने 10-10 हजार रुपए दोनों इंस्ट्रूमेंट में यानी कि वीपीएफ में या फिर पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको किसमें कितना फायदा जो है होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अभिषेक के पास। बिल्कुल पल्लवी, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट वैसे अगर सेविंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रूशल हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं अगर इन दोनों को ही अगर हम लोग देखें। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में बेहतर कौन है। अगर निवेश हम लोग सेम अमाउंट करते हैं तो इन दोनों में फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल जो सेविंग्स होती है वो क्या निकल कर आती है। तो फिर यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपये अगर मंथली बेसिस पर वीपीएफ और पीपीएफ दोनों में निवेश किया जा रहा है और 15 साल तक उसमें निवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 15 साल तक 18 लाख रुपए दोनों में कुल निवेश जो होगा वो बन जाएगा। यहाँ पर मौजूदा जो सालाना ब्याज चल रही है वो वीपीएफ में 8.25% चल रही है, वहीं पीपीएफ में 7.1% की ब्याज दर सालाना दी जा रही है। ब्याज की समीक्षा जो होती है यहाँ पर सालाना आधार पर होती है वीपीएफ में, वहीं जो पीपीएफ में जो समीक्षा की जाती है वो क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है यहाँ पर। अब ब्याज दर अनुमानित अगर मान लें कि 8.1% है वीपीएफ में और पीपीएफ में है 7.1%, तो मैच्योरिटी राशि जो अनुमानित 15 साल बाद जो बनकर निकल के आएगी 18 लाख रुपए का निवेश, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी राशि निकल के आती है वो बनती है 35.5 लाख रुपए। वहीं पीपीएफ में जो मैच्योरिटी अमाउंट जो टोटल निकल कर आता है वो है 32.5 लाख रुपए। इसके अलावा 3 क्रूशल पॉइंट्स और हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टैक्स बेनिफिट की अगर हम लोग यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट भी बात कर ही रहे थे, यहाँ पर वीपीएफ में अगर आप टैक्स बेनिफिट देखें तो सेक्शन 80C का तो फायदा मिलेगा ही, वहीं सालाना 2.5 लाख रुपए का जो निवेश होता है उस पर जो ब्याज इनकम होती है वो टैक्स फ्री रहेगी। वहीं पीपीएफ में भी सेक्शन 80C का जो फायदा आपको मिलता ही है, वहीं पूरी रकम यहाँ पर जो होती है वो आपकी टैक्स फ्री होती है। फाइनली विड्रॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर आंशिक निकासी आप कभी भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी वीपीएफ में दी जाती है। वहीं पीपीएफ में 5 साल बाद आप इनिशियल या आंशिक विड्रॉवल इसमें आप कर सकते हैं। तो ये है कुल जो कंपैरिजन है वीपीएफ और पीपीएफ को लेकर। अल्टीमेटली डिसाइड हमारे व्यूअर्स को करना है कि बेनिफिट उनके लिए कहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इन आंकड़ों को साझा करने के लिए। इससे काफ़ी हद तक जो है वो तस्वीर साफ हो रही है कि भाई आपको कहां पर निवेश करना चाहिए। खैर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हर्षद जी के पास वापस चलते हैं। हर्षद जी, ये जो हमने आंकड़े देखे हैं ये काफ़ी चीज़ों को साफ कर देते हैं, भाई हमें कहाँ पर ब्याज बेहतर मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो वीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें कुछ मैक्स लिमिट है कि जैसा कि आपने बताया कि 2.5 लाख से ऊपर में जो है वो आपको टैक्स लगने लग जाएगा। लेकिन वैसे कोई मैक्स लिमिट है कि आप 1 साल के अंदर वीपीएफ के अंदर है लेट्स से 10 लाख 20 लाख इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो व्यक्ति चाहे जितनी उसकी इच्छा है उतना कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है वीपीएफ में? तो देखिए, यूजुअली ये देखा गया है कि वीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है ना वो आपकी सैलरी के बेसिक से लिंक होती है। ओके। वो एक कहीं ना कहीं वो 12.5% से लेके 25% ऑफ बेसिक तक वो हमने देखा है कि यूजुअली ये ऑफर किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनीज के ऊपर, और ये ऑप्शन दिया जाता है सारे एम्प्लॉयज को। जो भी एम्प्लॉयज उसके ऑप्ट करना चाहे उनके पास भी ये चॉइस रहता है कि आइदर वो 10, 12.5 या फिर 25% का कंट्रीब्यूशन जो है वो वीपीएफ में करें। वैसे एक कोई लिमिट नहीं है वीपीएफ में, लेकिन आई थिंक ये जो हम जो एग्जांपल देख रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप देखते हैं वीपीएफ को तो जो टैक्सेबल कंपोनेंट जो है ना इंटरेस्ट का, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपका पीपीएफ जो है, जो हालांकि इंटरेस्ट तो आपको कम दे रहा है लेकिन जो पूरा मैच्योरिटी जो है वो पूरा टैक्स फ्री